बड़ी खबर में सर आपके पास लौट रहे एक बड़ी खबर आ रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर 4 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद है। जी हाँ, तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से। राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है, मगर इसे बाहर से बंद किया गया है। तो 4 स्टेशन बंद किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली प्रदर्शन पर। इससे से बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। पुलिस कार्रवाई पर दाखिल हुई थी याचिका, वकील ने दाखिल की थी याचिका। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली प्रदर्शन का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा था। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक्शन लिया गया था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो पूरा मामला है ये सुनवाई योग्य नहीं है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली प्रदर्शन से जुड़ी हुई, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तल्ख टिप्पणी, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का ये मामला। और बड़ी बात यह है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। दिल्ली प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि हमारा समय बर्बाद न करें, हमारे पास वीडियो देखने का वक्त नहीं है। ये हमारे पास वीडियो देखने का वक्त नहीं है, साफ साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। बीजेपी के, आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस। जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे, फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री के आवास के पास ये धरना, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती, कोई वहां से कुछ अग्निय चीज छोड़ता, तो क्या राहुल गांधी के ऊपर, तो मैं कहता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जंतर मंतर पर जो हुआ, जिस तरह से तलवारबाजी करके, आपको बताऊं कि डीसीपी जो यहाँ का है, डीसीपी वो घायल है, उसका पैर तोड़ दिया गया। जिस तरह से तलवार लहराया गया, जिस तरह से टोपी पहनकर जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे, वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले? देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले? चीन के किस अधिकारी से मिले? और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी चाहिए। लेकिन मीडिया पे क्या आप लोगों का कहना है कि पाकिस्तान, मैं यही तो कह रहा हूँ कि 22 जुलाई 1975 को मीडिया क्या छापेगी, क्या बोलेगी, ये इंदिरा गांधी ने तय किया। यही राहुल गांधी तय कर रहे हैं। मीडिया के लोगों के ऊपर अटैक, आज भी यदि मीडिया नहीं है तो देश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। सरकार जो चाहेगी, जो जिसकी भी सरकार होगी, लेकिन मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज भी चीजों को दिखाता है। परसों यदि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, कपड़े पहन रहे हैं हमारे तमाम सांसद विरोध व्यक्त कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए। विरोध नौजवानों पर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, आपको पता है पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, आज हमने पढ़ा शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ।
हम अपना विरोध दर्ज करते हैं कि देश के अंदर देशवासियों के साथ देश की पुलिस, देश का गृह मंत्री ये बर्ताव कर रहा है। हमारा विरोध है छात्रों के भविष्य के साथ जो तबाही मचाई गई है। हमारा विरोध है धर्मेंद्र प्रधान आज भी अपनी कुर्सी पर क्यों। भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बर्बरता से गिरफ्तार किया गया है। उसके विरोध में हमने काले कपड़े पहने। पर युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, देश से कहना चाहता हूं, अगर मन में ये मलाल हो कि आप उस समय नहीं पैदा हुए जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो मेरा आपसे आग्रह है कि लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से इस सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक ढंग से उतरें